हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम वीडियोस की हाफ सेंचुरी मारने जा रहे हैं। हमारा वीडियो नंबर 50 स्टार्ट हो रहा है और जो चैप्टर 4 चल रहा है आपका, उसका है सेशन नंबर 5। अब तक 4 वीडियो जो हमारे आए हैं इस चैप्टर के ऊपर, उसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जो बेसिक होता है, जिसमें हमें कुछ समझना नहीं होता, वो मैंने पहले लिख दिया है, आपको समझाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हम जो स्टेटमेंट होता है उसको Pn मान लेते हैं। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn करके मैंने इसको लिख दिया, जो दिया हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद n = 1 के लिए हम इसे चेक करते हैं। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मतलब एक टर्म लेनी है मुझे, पहली वाली टर्म। तो ये हो गया 1/1 × 2 × 3 और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 2 = 6, यानी 1/6। अब n = 1 यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं। n की जगह रखा मैंने 1, ये हो गया 1 + 3, ये हो गया 4, 1 + 1 1 + 2। तो ये हो गया 1 × 4, 4 × 1 + 1 2 और 1 + 2 3, यानी ऊपर तो हो गया 4, नीचे 4 2 3, 4 से 4 कैंसिल। तो ये क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे आ गया 1/6 और यहाँ पे भी क्या था 1/6। तो ये क्या हो गया LHS = RHS। तो हम लिख देंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। इसके बाद में हम अज्यूम करते हैं कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने मान लिया कि अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। उसके बाद मुझे वापस से वही जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, पहले मैंने n की फॉर्म में लिखा था, अब मैं इसको k की फॉर्म में लिख रहा हूं कि मैंने मान लिया कि k पे क्या है, ट्रू है। तो p के बराबर क्या होगा, ये ऐसा कैसा आएगा जो ऊपर लिखा हुआ था, केवल n की जगह क्या कर दिया मैंने k। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलते हैं अपन को, कि n = 1 पे इसको ट्रू प्रूव करो, k पर आप इसको अज्यूम कर लो कि ये ट्रू होगा, और उसको अज्यूम करते हुए k + 1 के ऊपर इसको आप ट्रू प्रूव कर दोगे अगर, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही हमको बोलता है ये प्रिंसिपल हमको। तो हमने क्या किया अब हमको इसको k + 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk + 1 इज ट्रू। तो Pk + 1 क्या हो जाएगा, जो टर्म आपकी आ रही थी वो तो हमें लिखनी है सारी की सारी, ये k टर्म थी। यहाँ पे जो Pk था ना, इसमें कितनी टर्म थी, टोटल k टर्म थी। ये कौन सी टर्म है, ये है आपकी kth टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें k + 1 टर्म आएगी। तो पहले तो kth टर्म तक तो पूरी की पूरी ऐसे आएगी, अब एक टर्म और जुड़ जाएगी, उसमें n की जगह क्या रखना है मुझे, k + 1। तो देखो यहाँ पे n की जगह k + 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/k + 1, n की जगह k + 1 रखेंगे तो k + 2, k + 1 रखोगे तो k + 1 + 2 यानी k + 3। तो जो नेक्स्ट टर्म ऐड हुई वो क्या है, 1/k + 1, k + 2, k + 3। और RHS क्या होगा, n की जगह रख दिया मैंने k + 1, यहाँ पे k + 1 करोगे तो k + 3, k + 1 + 3 करोगे तो k + 4, ये हो गया 4, ये हो गया k + 1 + 1 यानी k + 2, और ये हो गया k + 1 + 2 यानी k + 3। तो ये हो गया आपका RHS। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, ये जो पूरा आपका k + 1 वाला है, इसके अंदर एक टर्म को छोड़ दो, जो बाकी का हिस्सा होता है ये तो ऊपर वाला ही होता है। तो इसका तो मैं क्या लिख दूंगा सॉल्यूशन, ये इस पूरे का सम तो क्या हो जाएगा ये, और इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का सम तो मैंने ये रख दिया ऐसे कैसे यहाँ पे, और ये नई टर्म इसमें मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ तक कुछ भी समझने जैसा नहीं था, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे क्या होगा, आगे मैंने देखा इसमें k + 1 नीचे है, k + 2 नीचे है, इसमें भी k + 1 है, k + 2 है। ऊपर की तरफ तो कुछ कॉमन आ रही ना, लेकिन नीचे की तरफ कॉमन आ रहा है, तो मैं नीचे वाला मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो गया k + 1, k + 2, ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ तो बचा k × k + 3, या फिर चाहो तो इसको आप खोल के लिख दो, k × k करोगे तो k² और k × 3 करोगे तो 3k। नीचे क्या बचा, k + 1 k + 2 तो मैं ले चुका हूं, तो क्या बचा नीचे 4। ओके, इसमें देखो k + 2 आ चुका, k + 1 आ चुका, क्या बचा केवल k + 3। तो 1/k + 3। ओके, 1/k + 1 k + 2। इसमें क्या होगा, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, अगर यहाँ पे एक जैसा कुछ नंबर होता है, सपोज करो यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता, तो मैं 4 एलसीएम ले लेता। अब जब दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन में क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, मतलब एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो गया 4k + 3, ये एलसीएम ले लिया मैंने। अब 4k + 3 में जब मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा आपका k + 3, यानी k + 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, k + 3 मल्टीप्लाई होगा k² + 3k से।
और यहाँ की बात करूँ तो k प्लस 3 तो ही क्या बचा, केवल 4, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, यानी ऊपर क्या आएगा, केवल 4। ओके, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। अब ऊपर देखो क्या होगा, ऊपर मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेता हूँ। ये क्या है, k प्लस 3 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हुआ था इसके साथ में, तो ये ब्रैकेट लगाना। अब देखो इसको ओपन कर रहे हैं अपन, k स्क्वायर को मैंने k से मल्टीप्लाई किया तो k क्यूब, k स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3k स्क्वायर, 3k को k से मल्टीप्लाई किया तो 3k स्क्वायर, और 3k को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9k, और ये क्या है, प्लस का 4, नीचे क्या है 4 इंटू k प्लस 3। तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, देखो मुझे जो RHS चाहिए ना, उस RHS में देखो नीचे k प्लस 3 है तो यहाँ भी k प्लस 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, तो क्यों मैं इसे चेंज करूँ, जो मुझे बाद में चाहिए अगर वही मुझे पहले मिल रहा है तो इसे चेंज क्यों करेंगे हम। अब आगे देखो क्या करेंगे हम, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, और नीचे क्या आ रहा है आपका 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ये नीचे का आ चुका और ये ऊपर वाला हो चुका। अब आप इसको एक बार इससे कंपेयर करो, 4 इंटू k प्लस 2 है तो 4 भी है, k प्लस 2 भी है, k प्लस 3 भी है, यानी ये एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे k प्लस 1 को हटाना पड़ेगा। और वैसे यहाँ पे देखो तो ऊपर है k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, और यहाँ पे कुछ और ही आया है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा आया था, तब मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका क्या है कि आप RHS के साइड को पकड़ लो और उसको करते हुए इस फॉर्म में लेके आ जाओ, लेकिन वो काम हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका, यहाँ पे देखो k का क्यूब है, फिर k स्क्वायर है, फिर k की पावर 1 है, यहाँ पे k की पावर 0 है एक तरीके से, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको मैं k की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, k की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे k की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उल्टा सोचा करो। कैसे, देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे, देखो उल्टा सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले जो आपका कांस्टेंट नंबर है ना उसको लिख लो, उसके बाद में जो एक पावर वाला है, इस ये 0 पावर वाला था, k की पावर 0 वाला था, ये है 1 पावर वाला, तो इससे जस्ट बड़ा ये हुआ 1 पावर वाला। इसके अंदर क्या करो, 9k को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिसमें एक तो हो जाए आपका इसके बराबर और एक जो बचेगा वो। तो यहाँ पे 4 है ना, तो 9k को 2 टुकड़े कौन से लेने हैं आपको, एक तो 4k, अब बचा क्या, 9k में से 4k में ले चुका हूँ तो क्या बचा 5k, 5k प्लस 4k मिलकर कितना हो गया, 9k हो गया। ओके, अब आओ आगे, ये क्या है 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो, एक तो होना चाहिए 5k के बराबर, है 5 के बराबर। तो 6k स्क्वायर के 2 टुकड़े क्या होंगे, एक तो 5k स्क्वायर और एक क्या बच गया आपका k, ठीक है। वैसे ही अब ये तो k क्यूब है ही, कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो, ठीक है। तो ध्यान, तोड़ने का तरीका समझ में आना चाहिए बस। 9 को ऐसे 2 टुकड़ों में स्प्लिट करना है कि एक उसमें से इसके एक पावर कम वाले के बराबर हो। तो एक पावर कम वाला कौन है, 4 है, तो एक को तो 4k कर दिया, बचा हुआ 5k। फिर वैसे 6k स्क्वायर को क्या करो, इस 5k के साथ में कंपेयर करो कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको 2 टुकड़े करो, एक तो 5 और एक बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे 1। अब देखो आपको क्या करना है, k क्यूब, k स्क्वायर और k, इसको तो एक साथ ले लो। अच्छा नीचे क्या लिखा है ये तो लिख लो पहले, 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। क्या किया मैंने, k क्यूब, 5k स्क्वायर और 4k, इसको तो मैंने एक साथ लिख लिया। और जब इसको लिख रहा हूँ तो साथ में मैं k कॉमन भी ले रहा हूँ, चलो बाद में कर देंगे उसको। पहले लिखो k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k, ओके, k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k, 3 चीज़ ले चुका हूँ, बची क्या, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, और नीचे क्या आपका 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ठीक है। बाकी के लिए मैं एक बार यहाँ का मिटा देता हूँ। देखो अब क्या करेंगे, जो लिखा है पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्या आपका k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k, तीनों में k आ रहे हैं तो मैं k कॉमन ले लेता हूँ। मैंने लिया k कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, k स्क्वायर प्लस
5k प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचा था आपका k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 ही बचा था। तो इसको पूरे को मैं एक साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। नीचे क्या है आपका 4 इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। अब देखो इस ऊपर दो टर्म है, k इंटू ये है प्लस यहाँ पे पूरा का पूरा ये है। तो देखो ये दोनों जगह आ रहे हैं, तो एक कॉमन ले लूंगा मैंने कॉमन ले लिया, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें से मैं ये कॉमन ले चुका था, यहाँ पे बचा k, यहाँ पे बचा 1 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। अब आप देखो जो मुझे RHS चाहिए ना, जो मुझे RHS चाहिए उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें कहीं k प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ मुझे मौका मिल रहा है k प्लस 1 को हटाने का, तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैंने हटा दिया। बचा क्या, ऊपर बचा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया था जब इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपको क्या करना है, 5k को यानी बीच वाली टर्म जो k वाली होती है जिसकी घात 1 होती है, एक पावर वाली या तो x में होगा, k में होगा, y में हो, किसी में भी हो, जिसमें यहाँ पे जो k है उसकी पावर 1 है, उस वाली टर्म को आपको ऐसे दो टुकड़ों में करना है कि उसका मल्टीप्लाई तो हो जाए ये कांस्टेंट नंबर और k स्क्वायर का मल्टीपल। k स्क्वायर का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 4 4, यानी इसको ऐसे दो टुकड़ों में करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 4 और एडिशन हो इसका 5। तो क्या होगा देखो, इसको हम k स्क्वायर तो है और 5 को मैंने क्या करा k प्लस 4k, इन दो टुकड़ों में तोड़ दिया, k प्लस 4k मिलकर क्या हो गया 5k बन गया आपका। अब आप देखो k प्लस 4k मिलके तो 5k बन जाएगा, तो एडिशन तो हो गया। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, नीचे क्या है 4 इंटू k प्लस 2, k प्लस 3। अब देखो इन दोनों में k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया k प्लस 1, इन दोनों में 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया k प्लस 1, नीचे है 4 इंटू k प्लस 2, k प्लस 3। अब इसको देखो आप, इनमें क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर k प्लस 4, नीचे क्या है 4 इंटू k प्लस 2, k प्लस 3। अब आप एक बार कंपेयर करो, k प्लस 1, k प्लस 4, 4, k प्लस 2, k प्लस 3, यानी पूरा का पूरा सेम है। तो ये हो गया आपका RHS। इसके बाद में वही दो लाइनें आपको लिखनी है कि देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। दूसरी चीज क्या लिखनी है, हेंस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू n। तो वो दो लाइनें इसके बाद में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो एक तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर ये बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, इनको वीडियोस को बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मुझे करना है। तो कम से कम आप लोग भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और उसको शेयर करो। इतना सा चीज़ें देख के हमें इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि ये गर्मी वगैरह सब दूर भाग जाती है। ठीक है ना, तो जब नंबर ऑफ़ लाइक्स दिखते हैं वीडियोज़ पे तो उसी से हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप लोग कम से कम इतना सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्या है, ये दिया हुआ है आपको a इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और ये a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये वही प्रोसीजर जो हम हर बार करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को pn की फॉर्म में लिख दिया हमने। सेकंड n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है, तो p1 बराबर क्या होगा, इसका फर्स्ट स्टेप यानी कि a, और यहाँ पे n की जगह 1 रख दो तो क्या होगा a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर की पावर 1 क्या होती है, आर ही होती है, तो ये हो गया a इंटू आर माइनस 1, और नीचे भी क्या है आर माइनस 1। आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया a। तो इस यहाँ पे भी a था, यहाँ पे भी a, यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए pn क्या हो गया आपके लिए, ट्रू। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि pn है वो ट्रू होगा आपके लिए किसी नेचुरल नंबर k के ऊपर। ठीक है ना, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो pn है वो ट्रू होगा सम नेचुरल नंबर k के लिए। तो pk को हमने लिख दिया, जो स्टेटमेंट था उसमें n की जगह केवल हमने क्या कर दिया k, और इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। उसके बाद में लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करना होता है हमें कि ये pk प्लस 1 भी आपका ट्रू होगा। तो pk प्लस 1 क्या होगा, pk तक की तो सारी टर्म तो आपको लिखनी है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी pk वाली टर्म ही है, और नेक्स्ट टर्म जो जुड़ेगी उसमें क्या होगा, n की जगह मुझे k प्लस 1 रख के देखना है। जो आपकी लास्ट टर्म है ना,
ये a इंटू आर की पावर n माइनस वन, इसमें n की जगह क्या रख दो k प्लस वन। जब k प्लस वन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे केवल k बचेगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर k। तो ये लास्ट टर्म मैंने इसमें ऐड कर दी, इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n की जगह हो गया k प्लस वन, ये हो गया -1 अपॉन r माइनस वन। तो ये है अपना RHS, ये मुझे लाना है। ओके, अब देखो यहां से लेके यहां तक तो क्या था आपका, ये ऊपर वाला ही था, इसका क्या है, इसका सम तो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, क्या है a इंटू आर की पावर k -1 अपॉन r माइनस वन। ये नीचे मैंने लिख दिया कि इस पूरे को मैं इससे रिप्लेस करने वाला हूं। तो मैंने क्या करा, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। इसको सॉल्व करने में यहां से यहां तक का सम तो मैंने ये उठा के ऐसे कैसे रख दिया, और ये हो गया a इंटू आर की पावर k। तो ये तो यहां तक की कहानी। अब आगे है क्वेश्चन समझने वाला। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम लेंगे LCM। LCM क्या आएगा आपका r माइनस वन, r माइनस वन आएगा तो ऊपर तो क्या बचेगा, ये का ये बचेगा a इंटू आर की पावर k माइनस वन, यहाँ पे प्लस, और ये a इंटू आर की पावर k ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r माइनस वन से। अब इस ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देते हैं, जो ऊपर है ना ब्रैकेट उनको ओपन कर देते हैं। a इंटू आर की पावर k, a इंटू वन करेंगे तो माइनस का a इंटू आर की पावर k, ये मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ में। a इंटू आर की पावर k किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, r के साथ में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया r के साथ में, और माइनस a इंटू आर की पावर k। ओके, अब देखो नीचे क्या है आपका r माइनस वन, a इंटू आर की पावर k प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। बचा क्या आपका, यहाँ तो बचा ये प्लस में और ये माइनस में, क्या बचा a, तो मैं एक कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में मैंने एक कॉमन ले लिया। देखो इन दोनों में एक कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, r की पावर k इंटू आर की पावर वन। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बेस सेम है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, अगर एक कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, r की पावर k प्लस वन, r की पावर k प्लस वन। और यहाँ पे क्या बचा, मैंने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल 1, और माइनस का साइन तो बाहर है ही। नीचे क्या है, r माइनस वन। मुझे एक बात बताओ, ये और ये दोनों सेम है या नहीं है, a इंटू आर की पावर k प्लस वन -1 अपॉन r माइनस वन। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म भी हो गया आपका RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें केवल आपको वही काम करना है, 4 स्टेप का प्रोसेस। केवल ये जो लास्ट स्टेप लाते हो ना, एक तो इसका ध्यान रखा करो कि इसको कैसे लाना होता है आपको। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होगा ना, क्वेश्चन में जो nth टर्म होती है लास्ट वाली, इस लास्ट वाली टर्म में n की जगह जो रखोगे वो टर्म आपको मिल जाएगी। अब जैसे इसमें मुझे यहाँ तक, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। यहाँ पहले तो क्या करते हैं, हम इसी स्टेटमेंट को Pn बना देते हैं, फिर 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं। लास्ट सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अज्यूम वाली में इसको n की जगह केवल k रख देते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम जो ऊपर लिखा हुआ था उसमें एक स्टेप और ऐड करते हैं, क्योंकि ये k तक था, ये k प्लस वन तक था। तो जो नई टर्म ऐड करेंगे वो क्या होगी, यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, उसमें n की जगह k प्लस वन रख दिया करो, बस खत्म काम। जब n की जगह k प्लस वन रखो तो +1 से -1 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल k। तो ये हो गया a इंटू आर की पावर k। और वैसे यहाँ पे भी क्या हो गया, n की जगह रख दिया आपने k प्लस वन। और फिर उसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक स्टेप को छोड़ दो। अगर टोटल इसमें k प्लस वन स्टेप है तो जो स्टार्टिंग की k स्टेप है ये तो वही है ही ऊपर वाली, तो इसका तो मुझे सम ऑलरेडी पता है, तो इसका सम तो मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ, और ये वाली जो टर्म बचती है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब तक देखो अपने 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर से हम अब तक चलता रहे, किसी क्वेश्चन में हम कहीं भी डिविएट नहीं हुए। तो एक स्टेप से हम जितने भी ये 4 स्टेप प्रोसेस है, इसी से हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसको शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।